भाग्य। आज मिथिला में संतों के दर्शन बड़े भाग्य होते हैं जब संतों के दर्शन होते हैं, क्योंकि एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, जो दोनों का साक्षात्कार करा दे वो है महात्मा। कहे कहे बाबा सब कुशल तो है। हाँ परशुराम जी, इन दोनों बालकों की वजह से सब प्रकार से कुशल मंगल है। ये बालक कौन है? ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ, इसका मतलब कि अयोध्या की फुलवारी हरी भरी हो गई है। मैंने तो जाना था कि दशरथ का भाग्य संतानहीन था। दशरथ का भाग्य संतानहीन था, लेकिन अब तो 4 पुत्र हैं उनके। अच्छा, उनमें से ये चक्रवर्ती महाराज के 2 पुत्र हैं। इसका मतलब है कि एक संत का साप भी राजा दशरथ के लिए वरदान बन गया। श्रवण कुमार की मृत्यु पर जब उसके पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दे दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ रहा हूं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ोगे, तो कभी कभी साप भी वरदान बन जाया करते हैं। तो राजा दशरथ के लिए वो श्राप वरदान बन गया। तो राजा दशरथ के बेटे हैं ये। हाँ, क्या नाम है? ये जो नील कमल हैं, जो बड़े पुत्र हैं, इनका नाम राम है। और ये छोटे पुत्र, तीसरे नंबर के, छोटे नहीं, तीसरे नंबर के लक्ष्मण। तीसरे नंबर के? हाँ, आपने मांगा तो ये था, क्या मांगा था व्यास जी? कि अनुज समेत देव रघुनाथा। ये नंबर कहाँ से लगा दिया आपने? ये नंबर है आपने मांगा तो ये था कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। हाँ, तो ये नंबर तीसरा कैसे हो गया? राम के अनुज कौन है? राम के अनुज। हाँ, अनुज तो चारों भाई हैं। चारों नहीं, 3 होंगे। 3 होते हैं, चारों हैं अनुज। आपस में तो एक दूसरे के अनुज हैं। नहीं, अनुज 3 ही होंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो किसी का अनुज नहीं होगा। चलो खैर छोड़िए, राम को दीजिए। बोलवार के युग नायक ही युगाधार, हे युग विभूति वैभव ललाम, जिन चरणों को युग चूम रहा, उनको मेरा सत सत प्रणाम। हे मुनिवर, आपके चरणों में, आपको चरणों में राघव का कोट कोट वंदन, सत बार अभिनंदन। हे गुरुजन, आपको राघव का प्रणाम स्वीकार। बड़ा सुंदर समय। प्रथम तो यज्ञ भूमि, उस पर भी संत पुरुष का दर्शन, लाभ पर लाभ, जिम प्रति लाभ। बड़ा सुंदर समय, आपका दर्शन मिला, हमारे नेत्र सफल हो गए। अगर आप हमसे पूछें लक्ष्मण तुम्हारी कुशलता क्या है, तो हमारा उत्तर होगा भगवान आपके श्री चरणों का दर्शन ही हमारी परम कुशलता है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जनु लेखे। अभी ओ मुनिराज अरे मंजू मंगल में, अब नूतन किसले अरे भानु समान, विप्रवंश के प्रथम उजागर, ओ मुनिवर ज्ञानी महान। आपका दर्शन मिला, हमारे नेत्र सफल हो गए। अब सफल हो गए यह नेत्र हमारे, अब सफल हो गए नेत्र हमारे। अब तुझको भूषण अरे ललित ललाम, तब सौमित्र प्रभु स्वागत करता
ऋषिवर सत सत प्रणाम, हे मुनिवर सत सत प्रणाम। बाबा हमें तो ये चोर लग रहे हैं। क्या हो? क्या चोर है? चोर? हाँ है चित चोर। चोर है, चित चोर है। मैंने पूछा चोर है चोर बात कैसे अलग है? हाँ चित चोर बात अलग। ये चित चोर है, चोर नहीं। मैंने तो ये जाना है कि ये केवल चोर है व्यास जी, और ऐसे नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं, ऐसे चोर नहीं हैं कि शोभा सकल सुदेश विश्व विलोचन चोर नहीं, चित चोर केवल चोर। इसलिए मैंने जाना कि ये चोर हैं। अब ये चोरी किसकी करते हैं वो बात आपकी सही है, चित्त की चोरी करते हैं। इसलिए ये राजा दशरथ के बेटे हैं, इन्हें आप मांग कर लाए हैं, मांग कर लाए। मांगने वाला काम फिर शुरू कर दिया आपने। बाबाओं का काम क्या होता है? नहीं, बाबा का काम मांगना नहीं होता है। अरे मैं तो तपस्या करता हूँ तो प्रभु से कुछ मांगता हूँ, ये भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो। क्या तो क्या संत क्या मांगता है? संत ही अगर मांगने लगेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे? संतों का काम ही है देना है। संतों की कृपा से ये खड़े हैं, संतों की कृपा से ये खड़े और संत स्वयं मांगने लगे। क्या हो? स्वयं ही तीर्थान पुनंति संता है। संत लोग तीर्थों को पवित्र करते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद। स्थान गुरु का ईश्वर से भी बढ़कर है, तो आप क्यों मांगने लगे? आप तो देने वाले हैं। आपने एक बार राजा हरिश्चंद्र के यहाँ मांगा तो हरिश्चंद्र को भंगी बना दिया है, और आप फिर मांगने गए। इसलिए चलो मैं इनको आशीर्वाद दे दूं, आपके साथ आए हैं, आप हमारे बाबा हैं, आप हमारे बाबा हैं। नहीं बाबा नहीं, कौन है आप? देवता हम आपके बाबा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये समाज जानना चाहता है हाँ। कि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण का बाबा कैसे हो सकता है? आप क्षत्रिय हैं? हाँ हैं? हाँ, अरे वाह, मैं क्या बात, क्षत्रिय हूँ। क्या बात मैं है, राजा क्या गादी का बात पुत्र। है? मैं राजा गादी का पुत्र। हाँ, क्या नाम है आपका? विश्वामित्र था लेकिन अब विश्वामित्र है। नहीं, गलत सूचना ना फैलाइए। विद्वानों की समाज है। आपका नाम था, सुनिए पूरी बात सुनिए, आप अपने कह लीजिए। आपका नाम था विश्वरथ। क्या नाम था? जैसे विश्वरथ नाम था इनका, तब थे ये क्षत्रिय हैं, और जब ब्रह्म ऋषि की उपाधि पाई इन्होंने तब हुए ब्राह्मण। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम है एकोन ब्रह्मदंडे। तब आपने ब्राह्मण क्यों आप ब्राह्मण है? क्यों बने ब्राह्मण? मैं ये भी बता दूं आपको क्यों ब्राह्मण बने। क्योंकि आप वशिष्ठ से युद्ध करते थे, बार बार हार जाते थे। जब आपने ये कहा कि ये दिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को तो धिक्कार है, बल कौन सा है? ब्रह्म तेजो बलम बलम, श्रेष्ठ बल है ब्राह्मण बल। और तब आपने तपस्या की, राजर्षि बने आप, फिर तपस्या की, फिर ब्रह्मर्षि बने, और ब्रह्मर्षि बन के आपका नाम हो गया विश्वामित्र। पहले नाम था आपका विश्वरथ, विश्वरथ से आप बने हैं विश्वामित्र, तब बने हैं ब्राह्मण। आप विश्वामित्र हो तो ब्राह्मण हो, और विश्वरथ हो तो क्षत्रिय हो। अब आप बताइए कौन हो इस समय? मैं हाँ। फिर भी मैं यही कहूंगा। नहीं, ये मत कहिए, आप ये बताइए कि विश्वरथ है कि विश्वामित्र है? हम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है, मित्र हैं। बसई विभिन्न आश्रम जानी। हाँ। तो आप विश्वामित्र हैं तो ब्राह्मण हैं, और विश्वरथ हैं तो क्षत्रिय हैं। इतनी सी बात है। किसी की जात प्रमाणित करा किसी लीजिए। की जात मत में नहीं बदलती है। किसी की बदली हो बताइए आप हैं? किसी की जात बदली हो बताइए हमें। किसी की जात बदली और मत में आपकी बदली कैसे बदली? मैंने बता तो दिया। ये वाल्मीकि रामायण उठाइए, वाल्मीकि रामायण उठाइए, उससे सब उठाया है। हाँ, कुछ नहीं उठाया। हे राम करिए मान करो, और रब सच से अधिक गतिमान बनो। ये चले विश्व पीछे पीछे, तुम दोनों ही भगवान बनो, तुम युग युग के भगवान बनो। ये गरिमा महिमा तुम्हारी लघिमा, और प्रतिभा का अवसाद
तुम्हारी सागर की सीमा से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा। रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा। कि भागीरथ सी लक्ष्मण बेटा तुम भी फैला दो धर्म गंग। लोहा भी लोहा मान जाए ऐसे दुष्टों के उड़े रंग। तुम प्रगति करो उन्नति करो और मेरे जीवन प्राण बनो। ये चले जगत पीछे पीछे तुम दोनों ही भगवान बनो। तुम युग युग के भगवान बनो। तुम युग युग के भगवान बनो। जाइए, मेरा आशीर्वाद है, ले जाइए बाबा इनको। ले जाऊं, लेकिन बात तो अधूरी रह गई। आप पूरी कर देंगे, आपकी अभी ले जाइए इनको। बाहर बिलोक तुझे हसन काकात भीड़ पूछत जान जान जनो व्याप को पचरीरो व्याप को पचरीरो। ये तड़क भड़क कैसी विदे, ये तड़क भड़क कैसी विदे, ये मिथिला सी बदल गई कैसी। क्यों लखस्थल आज जरा किसकी वंचावलियां क्यों सजी हुई, क्यों आए हैं नेपाल लाल। क्या कारा मधेसी के बतला के ऊपर डाला आयोजन कराल। अरे रचना करने में तुम सदैव, उत्तर देने में क्यों देर। ये तड़क भड़क कैसी विदे, शीघ्र बतलाओ। परशुराम जी सुने अहो मुनि नाथ एक काल हमारी सुता गो पर पूजन सिदारी कोमल कर हाथा न सुगो पर पुनीत आदि गौ पर आई खिन खिंचो समूह उलझ गई सारी हितलाल की तोरे जो पेला की सोई जोरे जो नाथ। इस पिला को जो तोड़ेगा वही हमारी शिक्षा का पति बनेगा। संतोष के प्राण प्यारे, क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी कि हे शिवानाथ तुम हर भंग पीते। हे शिवानाथ तुम भंग पीते टूट अज गौ गया, टूट अज गौ गया। भंग के रंग में मस्त तुम हो गए, टूट अज गौ गया, टूट अज गौ गया। के पूछेगी माँ गौरा तो कहूँगा क्या उससे, टूट कैसे गया, टूट कैसे गया। हे शिवानाथ तुम, हे विदेह तूने इसका खंडन करा डाला, खंडन करा डाला, कोई बात नहीं। इसे कम से कम तेरे
राज्य में कोई नदी नहीं थी, वहां इसका विसर्जन करा देता। तूने तो इसे धूल में डाल दिया, धूल दूसरे धोने के लिए डाल दिया। एक महात्मा दधीच जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी संसार रक्षा के लिए, और उसकी अस्थियों से बना ये पावन अजगल जिसे आपने धूल में दूसरे धोने के लिए डाल दिया। विद्वान लोग सोच रहे होंगे कि परशुराम जी जब जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, कि सुख पाता रहा जीवन में सदा, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जीवन में कभी, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कि जो टूट गया निज डाली से, कि जो टूट गया निज डाली से, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा, और है विधि का यही अकाट नियम, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन मुझे कष्ट ये है कि इसका अंतिम संस्कार करा देता जनक, इसे गंगा नदी में किसी भी नदी में प्रवाह करा देता, कि आशुतोष के प्राण प्यारे माँ गौरा के हृदय दुलारे, कि चला गया त्रिभुवन का रक्षक सबसे प्यारा बंधु हमारा, इतने पर भी है शिव शंकर क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अदृश बोले बचने कठोरा, अदृश बोले बचने कठोरा, समझ के तोरा। क्या तोड़ा? शेख के बतला, क्या तोड़ा? धनुष क्या तोड़ा? शेख के बतला। देख दिखाओ मूल त्याजू, उनको मुझे सबराजू। शेख के बतला, अगर तूने नहीं बताया तो जहां तक तेरा राज्य है मैं इसको उलट पलट कर दूंगा। आज डरू तुरे दे जन पनाही, कुचल भूप हरे से मन माही। समाज लोग सब जान जान की भीड़, हृदय लहरती विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। नाथ, हे मुनिनाथ, ये धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही बना, कि नाथ शंभो धनो और भंजय निहारा, हुई यऊ के हुए दास तुम्हारा, नाथ शंभो धनो भंजय निहारा, यऊ के हुए दास तुम्हारा, शिव धनुष से तोड़े ने और बाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वही दास आपका ही होगा, कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यही काम वही कर सकता है,
डर सकता है, तो कृपा पात्र है गुरुओं का। और कि आयो से कहा और कहो कि न मोही, और शिव आयो से कहा कहो कि न मोही, बारे बारे बिने बहु मुन तोई। आयो से कहा कहो कि न मोही। हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही है। राम, कहे मुनिवर, आपके द्वारा ये भ्रमात्मक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि धनुष किसने तोड़ा है, और आपके द्वारा एक अनिश्चयवाची उत्तर मिला कि धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका कोई है। विद्वानों ने बताया कि नर सहस्त्रमम सुनो पुरारी, को एक हो धर्मव्रत धारी। को की परिभाषा मानस में अनिश्चयवाची है, और प्रश्न मेरा ये था निश्चयवाची। अगर तुम्हें जानकारी है तो बताओ, नहीं जानकारी है तो सारे राजाओं की तरह आप भी बैठे। समाज में अगर किसी से प्रश्न कर दिया जाए कि इस व्यक्ति के पिता का नाम क्या है, तो यदि पता हो तो लोग बताएं ये अमुक व्यक्ति का बेटा है, और कोई खड़ा होकर कहने लगे कि होगा कोई पिता इसका है। राम का उत्तर तो यही आया, तो इससे क्या उत्तर मिलेगा? क्या उसके पिता का नाम मिल जाएगा? अगर किसी से पूछ दिया जाए कि आपके पिता का नाम क्या है, उत्तर यह मिलेगा होय है कोऊ में बाप हमारा है। तो यह भ्रमात्मक शब्दावली है। ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें, क्योंकि जिसने धनुष तोड़ा है वो आज बोले जय जय। इसी के साथ साथ तो श्री दीवान कि तुम्हारा नाम भी राम और मेरा नाम भी राम। या तो ये बताओ कि धनुष तुमने तोड़ा है, और नहीं तो मैं भी खोज रहा हूं, तुम भी खोजो मेरे साथ। धनुष जिसने तोड़ा है वो निश्चय रूप से आज दंड पाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे गुरु का आयु था, वो निश्चित रूप से बस दंड पाएगा। जय जय। इसी के साथ साथ तो श्री चीफ साहब श्री अशोक कुमार प्रधान जी, बड़े भैया, ये 1000 रुपया। सुनो राम, सुनो राम जी छिरु तमे तोरा, सहज बातमो छोड़ी पुकोरा। राम जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान बैरी है। सो बिलगाओ बिहार चमादा, मत मारे चौरागा। मेरी तरफ से कहना है कि या तो ये समस्त समाज उसको अलग कर दे, या धनुष तोड़ने वाला स्वयं उससे अलग हो जाए, नहीं तो आज सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुझकारे, कोई परच धरे तुम्हारे। जय जय। लखन मुस्काने, क्या मुनि वचन केवल लखन ने ही सुने हैं? मुनि वचन तो उपस्थित सभी लोगों ने सुने हैं। मुनि वचन क्या है? मुनि वचन है सेवक सो जो करे सिबकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई। सुनो राम जय सोधन तोरा, सहस बाव सम सूरिप मोरा। सो विल गाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब। किसके वचन है? मुनि वचन। तो मुनि वचन सुनकर मुस्काने लखन। अच्छा, मुनि वचन सबने सुने, और मुनि वचन बड़े कठोर हैं। न तुम्हारे जय है सब, कोई बचेगा नहीं। तो कुछ तो राजा भयभीत है, डर रहे, घबरा रहे।
कि मुनि के वचन बड़े कठोर हैं, कहीं इनका ये कुठार हमारे ही सर से चलना प्रारंभ ना हो जाए। ऐसा जो राजा सोच रहे, डर रहे, घबरा रहे, भयभीत थे, आप लोग देख सकते वो किनारे किनारे खड़े हो गए। ये जितने खड़े हैं ये भयभीत हैं, ये सोच रहे हैं कहीं अवसर ऐसा ना आ जाए, नहीं कुठार चलने लगे तो हम निकल जाएंगे, इसलिए खड़े हो गए। इन राजाओं से मैं कहना चाहता हूँ घबराइए नहीं, अब मैं खड़ा हो गया हूँ, आप लोग बैठ जाइए। अब मुनि की घोषणा है कि सब मारे जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी नहीं मारा जाएगा, बैठ जाइए। बढ़िया सुंदर समाज, सुंदर श्रोता, अच्छे लोग, ये भगवान के भक्त हैं जो इस संवाद को सुनने के लिए अपना बेश कीमती समय दे रहे। आइए संवाद के धरातल पर सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सुने मुन के वचन, बड़े सुंदर वचन। बोले सेवक सो कौन जो करे सेवकाई, बड़ी अच्छी परिभाषा, बड़ी अच्छी व्याख्या। सेवक वो जो सेवा का कार्य करे। तो क्या धनुष तोड़ने वाले ने सेवा नहीं की है? विचार करें, यही संवाद है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसको झगड़े से न देखना, ये संवाद है। अच्छा, संवाद किसे कहते हैं? संवाद उस चर्चा को कहते हैं जिसे सुनकर देखकर सुख की प्राप्ति हो, सुख की अनुभूति हो, उसका नाम संवाद। और विवाद में कभी सुख मिला है क्या? सेवक वो जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवकाई। तो धनुष तोड़ने वाले ने सेवा नहीं की है क्या? विचार करें, सेवा की है। अगर आज यहाँ धनुष न टूटता तो कुछ और टूट जाता। क्या टूट जाता अगर धनुष न टूटता? जनक का प्रण, भाई राजा जनक का प्रण टूट जाता, राजा जनक की प्रतिज्ञा टूट जाती। राजा जनक का प्रण था, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। तो यहाँ के राजा श्री जनक जी की प्रतिज्ञा ही तोड़ने की थी। तो तोड़ने वाले ने तोड़कर अपराध किया है कि सेवा की? विचार करो। अच्छा, कहीं भी कभी भी जरा ध्यान दें, घर में, परिवार में, गांव में, नगर में, राष्ट्र में जब सेवा की जाती है तो लोग प्रसन्न होते, और जब अपराध किया जाता है तो लोग अप्रसन्न होते, दुखी होते। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, यानी सच्ची सेवा संपादित की, तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। प्रभ दो चाप खंड में डारे, तो देख लोग सब भये, सभी सुखी, सभी प्रसन्न। तो सेवा की कि अपराध किया? एक वचन और मुनि ने सुनाया, बोले सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो साधारण नहीं, सहस बाव सब सौरिप मोरा। वो मेरा शत्रु है, आर्य है, बैरी है, रिपु है, दुश्मन है जिसने धनुष तोड़ा। अब विचार करें, इस वचन पर जब मैंने चिंतन किया कि धनुष का तोड़ने वाला मुनि की दृष्टि में सहस्त्रबाहु के समान है, तो सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जिस समय सहस्त्रबाहु ने कोई भी कार्य किया था, उस समय समाज का कोई भी मानव, कोई भी प्राणी प्रसन्न नहीं हुआ था। और धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष तोड़ा तो सारी समाज प्रसन्न है। तो ये तो बड़ी विषमता है, फिर सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो सकता है? जरा सोचिए। और जिस समय सहस्त्रबाहु ने कोई कार्य किया, अपराध या अपकार किया, तो उस समय क्या उसने अपनी गुरु आज्ञा से किया था? ना, निज इच्छा से, स्वेच्छा से कार्य किया था। और जबकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष गुरु आज्ञा से तोड़ा है, तो गुरु आज्ञा का पालन करना अपराध है कि सेवा है? तो यहाँ जो कार्य हुआ है, अभिप्राय धनुष जो टूटा है वो गुरु आज्ञा से टूटा है, और सहस्त्रबाहु के द्वारा जो कार्य हुआ था वो निज इच्छा से हुआ था। इन दोनों में बड़ी विषमता है, फिर सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो सकता है धनुष तोड़ने वाला है? एक वचन और सुनाया, बोले सो विलगाओ, सो विलगाओ, 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 विलग आओ, अर्थात समाज से अलग आ जाए। विलगाओ, विलग आओ है, जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग आ जाए, अथवा विहाय समाजा, ये समाज उससे अलग हो जाए। या तो धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जे हैं सांप सभी मारे जाएंगे। अब मैंने इस वचन पर जब मैंने विचार किया कि मुनि जी धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग देखना चाहते, यही तो भाव है। सो विलगाओ अलग आ जाए, तो क्या धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं है? जरा विचार कर। धनुष तोड़ने की आशा लेकर राजा आए हैं। दीप दीप के भूपत नाना आए सुन, देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। सभी पधारे और बहुतों ने प्रयास किया धनुष तोड़ने का, बहुतों ने। तमक की ताक की तक की शिव धनु धर ही, और उठाए न कोट भात बल करे। बहुतों ने प्रयास किया, डगए न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरह न। बहुतों ने प्रयास किया, प्रयास असफल, बहुतों का असफल और तोड़ने वाले का सफल। तो बहुतों का असफल, एक का सफल, और जिसका प्रयास सफल उसे सफलता का एक प्रमाण पत्र दिया गया। कैसा प्रमाण पत्र? उसके गले में जयमाला डाली गई, सीधा सा भाव और कोई दूर का भाव नहीं। अच्छा, गले में जो जयमाला डाली गई उस जयमाला की विशेषता क्या है? तो बताया गया, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेही पाई। जय जय। तो विश्व विजय की शोभा से सम्मानित किया गया धनुष तोड़ने वाला, विश्व विजय की शोभा से विभूषित किया गया धनुष तोड़ने वाला, विश्व विजय की शोभा से अलंकृत किया गया धनुष तोड़ने वाला, विश्व विजय की शोभा से सुसज्जित किया गया धनुष तोड़ने वाला। उसकी पहचान अलग है, उसका सम्मान अलग है। अब मुनि जी नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसमें तोड़ने वाले का क्या दोष? जय हो। हाँ, ध्यान दें। अंतक महान भाव आदरणीय सम्माननीय श्री रविंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने सम्मान किया है। आइए, संवाद के धरातल पर अब मुनि जी धनुष तोड़ने वाले को पहचान नहीं रहे, इसलिए खोज रहे। पहचान हमने बता दी है कि इसके गले में जयमाला डाली। अब पहचान तो वो सकता है जिसने कभी जयमाला देखी हो, और जिसके जीवन में ये अवसर ही नहीं आया। क्यों भाई है? तो कैसे पहचाना जाए? अब कह रहे न तुम्हारे जे हैं सब। अगर मुनि के द्वारा इस समाज के 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2, 4 हजार, क्योंकि बहुत भीड़ है, अगर राजा मारे जाएंगे तो क्या मुनि की समस्या सुलझ जाएगी? क्या मुनि की समस्या हल हो जाएगी? क्या मुनि की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या मुनि की समस्या का निदान हो जाएगा? क्या मुनि की समस्या कम हो जाएगी? समस्या कम होगी कि बढ़ जाएगी? अभी एक टूटा है तो सब मारे जाएंगे, और अगर कुछ मारे गए तो समस्या कम होगी कि बढ़ जाएगी? विचार करें। एक धनुष के टूटने पर मुनि जी कह रहे न तुम्हारे जे हैं सब। महाराज, अगर आप हमसे पूछें लक्ष्मण तुमने कितने तोड़ दिए, तो स्वामी जी हमें स्वयं में याद नहीं है कि हमने कितने तोड़ दिए। अच्छा, याद क्यों नहीं है? याद इसलिए नहीं है, जब तोड़ने का क्रम हमने प्रारंभ किया तो कोई जोड़ नहीं किया, कोई योग नहीं किया, कोई गणना नहीं की। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, शतकोत्तर नहीं, सहस्र नहीं, सहस्कोत्तर नहीं, कोई जोड़ नहीं। फिर भी पूछे कितने? अगर फिर भी पूछे तो उत्तर दे सकता हूं, कह सकता हूं। एक समूहवाची शब्द का प्रयोग कह सकता हूं, बहु बहु धनु ही तोरी लड़काई। स्वामी जी, हमने अपने लड़काई में बहुत सी ऐसी धनुइयां तोड़ डाली। ईमानदारी आपकी सौगंध बाबा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, पर कबहू न असरिस। जैसा आज आप क्रोध कर रहे, ऐसा कभी किए ही नहीं। कबहू न असरिस कीन गोसाई। अब मैं समझ ये रहा हूं, जब हमने बहु तोड़े, उनसे आपका कोई लगाव नहीं था, उनसे आपका कोई स्नेह नहीं था, उनसे आपका कोई प्रयोजन नहीं था। एक जो आज टूटा है, इससे आपका लगाव है, इससे आपकी ममता है। अगर ममता है तो जानना ये चाहता हूं
यही धनु पर ममता के हेतु। स्वामी जी, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है, कृपया आप बताएं। ज्ञानी राजा की समाज में उद्दंडता एवं अशिष्टता की आग उगलने वाले राजकुमार, तुम्हारे द्वारा एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक से तड़ाक से तमाचा जड़ने का जो दुस्साहस तुम्हारे द्वारा किया गया है, वो तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक होगा, इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लक्ष्मण के द्वारा आपने सुना, सोने मोने बचन लखन मुस्काने। क्या संतों से बात की जाती है तो अपमान युक्त होनी चाहिए। निवेदन की भाषा